जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, काफी कुछ हो रहा है। हो क्या रहा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सत्ता संभाली है 20 तारीख को और अपना शपथ ग्रहण किया है और प्रेसिडेंसी स्टार्ट की है, तब से लेकर दुनिया में भाई साहब बहुत ज्यादा फेरोबदल हो रहा है और बहुत ज्यादा कोहराम मच रहा है। मतलब ऐसा कोहराम मच रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ देशों को कि ट्रंप लड़ने जा रहे हैं एक महासंग्राम। ठीक है जी। अब जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें मोदी जी नहीं गए थे, पर जयशंकर जी गए थे। खैर, जयशंकर जी का वहां जाना और इंडिया में बैठे कुछ लोगों के पेट में दर्द होना, ये स्वाभाविक है। ठीक है जी। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले अभी इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि भैया शपथ ग्रहण समारोह में हुआ क्या है। तो भैया शपथ ग्रहण समारोह के बाद जैसे ही उन्होंने अपना टर्म स्टार्ट करा है, दूसरी बार जो दूसरा टर्म स्टार्ट करा एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने 82 साइन किए। ठीक है जी, 82 उन्होंने साइन किए हैं। अब ये साइन किस पे करें? ये साइन उन चीजों पे कर रहे हैं कि भैया जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसके जो ऑर्डर्स थे उनमें क्या फेरबदल करना है, क्या सारी चीजें, इनके ऊपर ट्रंप साहब ने साइन किए। और इससे बड़ी बात ट्रंप साहब ने बात की है कि भैया आई विल टेक पनामा रिटर्न, आई विल टेक पनामा रिटर्न बैक। अब ये पनामा है कि आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, व्हेन यू वर इन स्कूल, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा पनामा कैनाल के बारे में। तो आज इसी के बारे में अपन बात करने बैठे हैं कि भैया ये क्या मुद्दा, और एकदम से बैठे बैठे ट्रंप साहब को ऐसा कौन सा शगुफा छूटता है कि वो भैया कुछ भी आके बोलने लगते हैं, जबकि ये वही पनामा कैनाल है जो अमेरिकन ने बना के और पनामा के हैंडओवर कर दी थी। लेकिन अब ऐसा क्यों है कि ट्रंप बात कर रहा है कि पनामा ले लेते हैं, कभी बात करता है ग्रीनलैंड ले लेते हैं, कभी बात करता है कनाडा ले लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रंप जो चीज कह रहा है, दुनिया उसको सोच रही है यार कि ये दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के बाद 78 ईयर्स इसकी एज है, ये पागल होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रंप सिर्फ शगुफे नहीं छोड़ता है, ट्रंप के बात करने के पीछे लॉजिक होता है। आज उसी लॉजिक को मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए मैटर क्या है। ये जो अपना क्या नाम है इसका, पनामा कैनल थी भाई साहब, इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1881 में, और इसको बनाना स्टार्ट करा था फ्रांस ने। मैं आपको बताता हूं, इसको बनाना स्टार्ट करा था फ्रांस में, और इसको बनाने का पीछे मोटिव ये था कि एटलांटिक कैरेबियन सी एटलांटिक ओशन को, जो कैरेबियन सी है उसको जोड़ना है पैसिफिक ओशन के साथ में। पहले अगर हमें इस ओर से उस ओर जाना होता था तो 8000 किलोमीटर का फेर पार करके जाना पड़ता था, और काफी टाइम लगता था, नियर अबाउट 1 महीना, सवा महीना ऐसा लगता था। और अगर मैं कंपेयर करूं जो आज के जो मॉडर्न शिप्स हैं उनके साथ अगर मैं कंपेयर करने बैठूं, तो आप ये मान लो ये जो 1 सवा महीने का टाइम मैं आपको बता रहा हूं, ये मॉडर्न शिप्स को लेकर बता रहा हूं। तो आप सोचो जब पुराने जमाने में जो जहाज चलते थे कि चप्पू से चलाना पड़ रहा, उसमें कितना टाइम लगता होगा। तो इन चीजों को, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और एटलांटिक को और पैसिफिक ओशन में, एटलांटिक बेसिकली कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशन से जोड़ने के लिए ये सोचा गया कि एक काम करते हैं, बीच में अपन एक पैसेज बना देते हैं जिसको कहते हैं पनामा कैनाल। ठीक है जी। अच्छा, फ्रांस ने इसको बनाना चालू करा, लेकिन 1887 में फ्रांस ने इसको बनाना बंद कर दिया, वो नहीं बना पाए। ठीक है, अब नहीं बना पाए, उसका रीजन ये था, देखो ह्यूमिड वाला एटमॉस्फेयर है, दैट नॉट सूट्स टू द पीपल ऑफ फ्रांस। ठीक है, वो नहीं बना पाए, उन्होंने छोड़ दिया। काफी लोग वहां मरे ह्यूमिडिटी की वजह से, मलेरिया की वजह से, एक्सवाइजेड तमाम सारी चीजों की वजह से। तो उन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद वहां पहुंचे अमेरिकन, एंड अमेरिकन ने ये बीड़ा उठाया कि हम इसको बनाएंगे। ठीक है जी। और 1900 मेरे ख्याल से ये था, अगर मैं गलत हूं तो 1914 में, 1914 में, 1914 में ये बनके कंप्लीट हुई थी। उसके बाद इसका फर्दर एक्सटेंशन का काम चलता रहा, कुछ एक्सटेंड करना है, कुछ घटाना, कुछ बढ़ाना, वो सारी चीजें चलती रही। और उसके बाद वो एक्सटेंड होते होते 2016 आ गया, 26 जून 2016 को वो काम खत्म हुआ। अच्छा, और उसके बाद उसको पनामा के हैंडओवर कर दिया गया कि भैया अब आपकी ये विरासत है, आप इसको संभालो, एंड वी विल मूव आउट ऑफ ईयर। अभी क्या चल रहा है दोस्तों, ट्रंप साहब का ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, एंड ट्रंप ने शी जिनपिंग को इनविटेशन भेजा था।
शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने इस वोट टेकिंग सेरेमनी में आने से कर दिया मना। ठीक है जी, उन्होंने मना कर दिया और अपनी जगह पर जो डेप्यूटी हैं उनके, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको वहां भेज दिया। और ये चीज ट्रंप का जो मंत्रिमंडल है उसको ये चीज नागवार गुजरी। उन्होंने इस चीज को सोचा कि भैया ये जो है ये एक स्नैप है। जो शी जिनपिंग है वो अपने आप को अमेरिका के बराबर समझ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में आ गई हैं और इसी बात को लेकर जो ट्रंप है वो अब ये सारी चीजें कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं असल वजह क्या है। असल वजह ये है दोस्तों कि पनामा एक बहुत गरीब देश है। पनामा जो है वो एक बहुत गरीब देश है और चाइना का हमेशा से एक प्रोपेगेंडा रहा है कि जो भी गरीब देश हो उसको एड दे दो, उसको मदद कर दो, उसको पैसा दे दो। लेकिन चाइना का एड देना और इंडिया का एड देना वो जमीन आसमान का अंतर है। भारत अगर किसी को एड देता है, भारत अगर किसी की मदद करता है तो इट मीन्स कि भारत सिर्फ मदद ही कर रहा है। भारत का ये मकसद कभी नहीं होता कि मैं इसको कैप्चर कर लूंगा या इसके बदले में कुछ लूंगा। लेकिन चाइना हमेशा से विस्तारवाद नीति को फॉलो करता है। चाइना ने वहां पे उनको एड देना स्टार्ट करा, उनको पैसा देना स्टार्ट करा और अब वहां पर चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। चाइनीज इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं है कि भैया वहां पे चाइना की आर्मी रह रही है या चाइना ने अपना बटालियन भेज दिए, 5-6 बटालियन वहां सेटअप कर दिए, ऐसा नहीं है। देखो, आप जब बात करते हैं चाइना की, तो चाइना अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो भैया इन्वेस्ट करने का मतलब है कि चाइना की कोई ना कोई कंपनी वहां जाके काम कर रही होगी। और आप जब इनकी कंपनियों का बैकग्राउंड चेक करेंगे, व्हेन यू विल चेक देयर बैकग्राउंड, कहीं ना कहीं लास्ट में जाके पीएलए खड़ी होगी, चाइना की आर्मी खड़ी होगी, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द शी जिनपिंग, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। तो वो वहां खड़ी होगी और वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भैया वहां स्पाई करते हैं, वहां जासूसी करते हैं और ये सारा कंट्रोल होता है चाइनीज आर्मी के थ्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पे पनामा में चाइनीज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और अमेरिका को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि पनामा कैनल उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो पनामा कैनल से जो जहाज आते हैं जाते हैं, आई मीन टू से जो ट्रैफिक है पनामा कैनल का, वो 75% अमेरिका का ट्रैफिक है। 75% अमेरिका का ट्रैफिक है पनामा कैनल में। अब अगर वहां पे चाइनीज का इन्फ्लुएंस है और चाइनीज ने आज नहीं कल किसी दिन 40-50 बिलियन डॉलर दे दिए, एक गरीब देश है पनामा जहां वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां 40-50 बिलियन डॉलर फेंक दिए और वहां का जो राजा है भैया वो तो पैसा लेगा और गायब। वो क्यों पनामा जैसे गरीब देश में रहेगा, वो तो पैसा लेके और गायब हो जाएगा और सारा सब कुछ कंट्रोल दे जाएगा चाइनीज के हाथ में। और अगर चाइनीज के हाथ में वो कंट्रोल आ गया तो आप ये समझो, जब चाइना का मन होगा चाइना पनामा कैनल को बंद कर देगा, जब चाहे उसका मन होगा वो पनामा कैनल को खोल देगा। इट मीन्स ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका का जो ट्रैफिक है पनामा कैनल में दैट इज 75%। और जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 8000 किलोमीटर का, फिर वो अमेरिका के जितने शिप्स हैं उनको 8000 किलोमीटर का फेयर लेना पड़ेगा, जो कि अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा महंगा होगा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है अमेरिका को। तो डोनाल्ड ट्रंप की नज़र यहाँ पर है। जो वो ग्रीनलैंड वाला मैटर मैंने आपको समझाया था ना कि ट्रंप साहब ग्रीनलैंड लेना चाहते हैं, भैया ये भी मिला जुला असर उसी जैसा है। क्योंकि अगर आप ग्रीनलैंड को देखोगे तो ग्रीनलैंड से थोड़ा नीचे आप चले जाओगे तो आपका क्या कहते हैं, रशिया स्टार्ट हो जाएगा। जो अलास्का वाला मैटर है, अलास्का से आप नीचे जाओगे तो रशिया स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस करोगे और उसके थोड़ा नीचे जाओगे तो फिर चाइना वाला बेल्ट शुरू हो जाएगा। तो चाइना और रशिया की जो दोस्ती है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है आज की डेट में, तो वहाँ पे भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है। तो अमेरिका ये नहीं चाहता भैया, डोनाल्ड ट्रंप ये जानता है कि मेरे लिए मेरे देश की सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। ठीक है, और इसीलिए वो बात कर रहा है कि पनामा कैनल को जो हमने हैंड ओवर करा भैया, अब हमको पनामा कैनल वापस लेना है। ठीक है जी, वो डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसे ही बैठ के शगुफे नहीं छोड़ रहा है,
वहां कुछ ना कुछ मैटर था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग दिस, व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट द पनामा कैनल। ठीक है जी, आप चाहें तो कभी चेक करिएगा कि पनामा कैनल में 75% जो ट्रैफिक है दैट इज ऑफ अमेरिका, और पनामा कैनल के बंद हो जाने से अमेरिकन को कितना नुकसान होगा। ठीक है जी, तो ये था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की है वो कहीं ना कहीं उसके देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अच्छा, दूसरी बात, हिंदुस्तान में बैठे कुछ लोग हैं जिनको बड़ी तकलीफ हुई है साहब, जिनको बड़ी तकलीफ हुई है कि उनकी वोट टेकिंग सेरेमनी में जयशंकर जी गए हैं और जयशंकर जी वहां पर जाकर भीख मांग रहे हैं कि भैया आप एक काम करिए, मेरे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उनको भी इनविटेशन दे दीजिए, मैं भीख मांग रहा हूँ आपसे इस चीज़ की। तो मैं जवाब देना चाहता हूँ उन बेवकूफ़ों को जो जयशंकर जी के लिए बोल रहे थे कि वो वहां जाकर भीख मांग रहे हैं। एक फोटो देखिए आप, ये फोटो है और इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि जयशंकर जी कहाँ बैठे हैं। ठीक है जी, अब एक और फोटो मैं आपको दिखाता हूं, ये दूसरी फोटो है। अब आप देखिए कि जयशंकर जी के सामने कौन बैठे हैं। तो भैया वहां पे सिंपल सी बात है, ट्रंप एक बार में एक चीज नहीं सोचता है, वो एक बार में कई सारी चीजें सोचता है। और वहां पे क्वाड नेशंस के लोग बाग आ रहे थे, उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर्स आ रहे थे, इसलिए जयशंकर जी वहां गए हैं, क्योंकि जयशंकर जी इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं और क्वाड देशों के मिनिस्टर्स वहां आ रहे थे। उनके साथ जयशंकर जी की मीटिंग होनी थी। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तो काफी टाइम हो चुका है। तो जयशंकर जी के साथ उनकी मीटिंग होनी थी और जयशंकर जी ने वो मीटिंग करी है, क्योंकि ट्रंप चाहता है कि अब इस क्वाड को कैसे हम नेक्स्ट लेवल पे और आगे ले जा सकते हैं। इन सारी मीटिंग्स के बाद जो भी इनका निष्कर्ष निकलेगा, उसके बाद इन सारे देशों के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होनी थी अमेरिका के जो नए एक्सटर्नल मिनिस्टर्स होंगे उनके साथ। ठीक है जी, इसीलिए मोदी साहब मानी गए हैं। और आप देखिएगा कि एक बार ये सेरेमनी वगैरह जैसे कंप्लीट हो गई है, वो अपना कार्यकाल शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्दी मोदी जी वहां मिलने जाएंगे यार। और जो मैंने पहली फोटो दिखाई थी, आपको क्या लगता है जहां जयशंकर जी बैठे हैं वहां पे क्या मोदी साहब बैठ नहीं सकते थे? इसलिए मैं कहता हूं यार, इन लोगों से जो इंडिया में बैठे बैठे फालतू की बकवास करते हैं ना, इनको जरा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इनको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। इन लोगों का दिमाग सिर्फ एक ही जगह लगता है कि नेशनल पॉलिटिक्स में, बस वो टीएमसी, वो ममता दीदी, वो बीजेपी, वो कांग्रेस, वो राहुल गांधी, बस ये उसके आगे, उससे दूर, उसके आगे का सोच ही नहीं सकते। तो मैं कहना चाहता हूं लोगों से यार कि अगर अपने दिमाग की खिड़कियां खोलो और अपने देश में बैठ के अपने देश की बदनामी मत करो। ठीक है जी। अच्छा, इससे अलावा एक और खबर है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। आपको याद होंगे गौतम अडानी साहब, और गौतम अडानी साहब के पीछे हिडनबर्ग ने एक बहुत बड़ा लाछन लगाया था। और आज की डेट ये है कि वो जो हिडनबर्ग कंपनी है ना भाई साहब, वो बंद हो गई है। वो हिडनबर्ग कंपनी बंद हो गई। इनका क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। इनका जो शुरू में जो लॉस हुआ था इनका, वो अब ये धीरे धीरे मेकअप कर रहे हैं। लेकिन जो कंपनी जिसने वो आरोप लगाए थे, वो एलिगेशंस लगाए थे, जो प्रूफ भी नहीं हुए, वो कंपनी बंद हो गई है। खैर, इस बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ये भी करारा तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो कहते थे कि अडानी और अंबानी तो गुजरात के हैं, मोदी साहब भी गुजरात के हैं, तो गुजराती होने के नाते वो उन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। यार एक बात मुझे बताओ कि अंबानी और अडानी 2014 में पैसे वाले बने हैं क्या? उससे पहले वो लोग गरीब थे क्या? अंबानी और अडानी तो तब भी पैसे वाले थे भाई साहब, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा जो दिमाग की खिड़की है इसको बड़ा करके सोचने की कोशिश करो। खैर, इस मुद्दे पर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर ये जो ट्रंप साहब का जो एनालिसिस है, अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस न्यूज को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता चले कि वहां क्या हो रहा है। ठीक है जी। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय।